दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को एसीबी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी। सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। केजरीवाल गैंग का एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, हर विभाग में सिर्फ और सिर्फ घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ प्रचार और भ्रष्टाचार किया। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का करवाया मेडिकल टेस्ट। दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में हुआ मेडिकल टेस्ट। दिल्ली लक्ष्मी योजना को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक की। 27 अगस्त तालकटोरा स्टेडियम में महिलाओं को दिए जाएंगे योजना पत्र। दिल्ली में आज से शुरू होगी स्पेशल लेडीज बस सेवा। 56 स्पेशल लेडीज ई बसों का होगा संचालन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिखाएंगी स्पेशल लेडीज बस को हरी झंडी। दिल्ली में डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टरों की नियुक्ति अब निजी एजेंसी के जरिए होगी। नई व्यवस्था 16 अगस्त 2026 से लागू। मौजूदा कंडक्टरों को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देशों के बाद एनटीए ने अपनी परीक्षा टीम में किया बदलाव। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाया। 20 नए अफसर किए जाएंगे शामिल। दिल्ली पुलिस ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 43 आईपीएस और डीएएनआईपीएस अफसरों का तबादला। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद आदेश जारी। दिल्ली में जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल, सेमी कंडक्टर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश पर हुई चर्चा। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी ने जापान के निवेशकों को निवेश का दिया न्योता। बोले, उत्तर प्रदेश के पास स्किल्ड और टैलेंटेड युवा, जापान के साथ साझेदारी से बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले में डेटिंग ऐप के जरिए 67 साल के बुजुर्ग से 1,30,000 रुपए की ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में सरकारी काम देरी पर अफसरों पर लगेगा जुर्माना। तय समय में काम नहीं करने पर लगेगा 250 से 5,000 रुपए तक जुर्माना। गलत तरीके से आवेदन खारिज करने पर होगी जांच। दिल्ली में विकास कार्यों की निगरानी और विभागीय तालमेल को मजबूत करने के लिए एपेक्स कमेटी और जिला विकास समितियों के पुनर्गठन को मंजूरी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दी मंजूरी। दिल्ली पुलिस का जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। दिल्ली पुलिस ने कहा, हालात बिगड़ने पर ही बल का किया इस्तेमाल। दिल्ली जंतर मंतर से जुड़ा मामला। छात्रों के खिलाफ एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केवल छात्रों को आरोपी बनाने वाली एफआईआर को रद्द करने के दिए संकेत। दिल्ली में एसआईआर का पहला चरण पूरा। 47,62,000 वोटर लिस्ट सूची में बाहर। 97,47,000 मतदाताओं ने फॉर्म कराए जमा। 24 अगस्त को जारी होगी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। दिल्ली में 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता 23 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। डीयू में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने वाला रिसर्च स्कॉलर सस्पेंड। आरोपी की कैंपस एंट्री पर भी रोक लगाई गई। साबरमती मॉडल से बदलेगी यमुना की तस्वीर। दिल्ली को मिलेगा भव्य रिवर फ्रंट। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब वर्मा ने दी जानकारी। दिल्ली के गाजीपुर में पेड़ की डाल गिरने से 2 युवक घायल। मयूर विहार फेज 3 में आशीर्वाद अपार्टमेंट के सामने हादसा। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के बाहर शुरू हुई अटल कैंटीन। बनी मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत। भोजन लेने के लिए लोगों की लग रही लंबी लंबी कतारें। गाजियाबाद में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। चोरी की बाइक, तमंचा, लूट का सामान बरामद। शामली में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। झिंझाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 3 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 6 तमंचे, कारतूस बरामद। नोएडा में पैसा डबल करने के नाम पर कारोबारी से 5 करोड़ की ठगी। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा जख्मी। मेरठ से गिरफ्तार आतंकी जफर ने एटीएस की पूछताछ में किए कई खुलासे। मदरसों और मस्जिदों के नाम पर जुटाता था चंदा। पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर्स को भेजने का आरोप।
मुजफ्फरनगर में डिलीवरी बॉय का फोन पानी में गिरा, रोते हुए लगाई मदद की गुहार। नोएडा में नाले में एक युवक का शव मिलने से अड़कंप, सफाई कर्मियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुलिस परिवार की महिलाओं ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा की पत्नी डॉक्टर नीलम राय के साथ हरियाली तीज उत्साह के साथ मनाई। नोएडा के सेक्टर 100 में चलती कार बनी आग का गोला, टैक्सी चालक ने सूझबूझ से बचाई खुद की जान। बुलंदशहर में पुलिस बदमाश मुठभेड़, गौवंश हत्या के 2 आरोपी जख्मी, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में पुलिस बदमाश मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी, दूसरा गिरफ्तार, 2 तमंचे कारतूस बरामद। रोहतक के रैनकपुरा से नशा तस्कर महिला गिरफ्तार, 25 ग्राम से ज्यादा हेरोइन भी बरामद। सोनीपत में संदिग्ध परिस्थिति में शख्स की मौत, ज्यादा शराब पीना बताई जा रही वजह। नीले ड्रम वाली मुस्कान सुन रही प्यार भरे गाने, मेरठ जेल में रेडियो पर बजते हैं रेट्रो गाने, जल्द आने वाला है सौरभ हत्याकांड पर फैसला। त्योहारों पर मिलावटखोरी के खिलाफ नोएडा में फूड सेफ्टी टीम एक्टिव, डाबर पनीर स्टोर पर रैंडम चेकिंग, पनीर मावा के सैंपल लिए गए। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर आज कश्मीर घाटी का करेंगे दौरा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात, लद्दाख भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर का किया दौरा, शहर खास और डाउनटाउन के विकास कार्यों का जायजा लिया। रियासी में गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत। कठुआ में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस फंसी, सड़क बंद होने से एम्बुलेंस के साथ साथ अन्य वाहनों को भी हुई परेशानी। कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह चन्नी ने त्राल के अरीपुल इलाके का किया दौरा, उन्होंने कई पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने अरीपुल में झरने के पास फेंसिंग और फिशरीज हट की खराब हालत पर जताई चिंता। सांबा के विजयपुर से गुड़ा सलाथिया में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या और प्रताड़ना का आरोप। अनंतनाग जिले में सिंथन टॉप के पास शव ले जा रही टेवेरा गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में 4 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने पर सलाल बांध के कई गेट खोले गए। पाक हैंडलर मोहम्मद याकूब के खिलाफ गैर जमानती वारंट, जम्मू एनआईए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। राजौरी पुंज हाईवे पर सुरक्षा बढ़ी, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी, यात्रा को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट। गुलमर्ग में पर्यटकों की बड़ी रौनक, सुहाने मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक, मेहमान नवाजी भी बनी आकर्षण का केंद्र। जम्मू के खेरी गांव में जमीन धंसने से 8 घर तबाह, परिवार टेंट में रहने को मजबूर, बिजली पानी बंद। एनसी सांसद आगा सईद रूला मेहंदी के पार्टी से इस्तीफा देने की चर्चा ने पकड़ा जोर, शेख शबीर अहमद ने कहा पार्टी नेताओं को डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ब्लैकमेलिंग के तरीकों में शामिल नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का जल्द बढ़ेगा मानदेय, मानदेय बढ़ाने की औपचारिकताएं पूरी, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा। रियासी में आशा वर्करों, आंगनवाड़ी वर्करों और मिड डे मील कुक ने अपनी कई मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, जिला कार्यालय में निकाली रोष रैली। पुंज में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्री निवासों के सुरक्षा और सुविधा के खास इंतजाम। मेडर में भारतीय सेना ने शुरू किया सजग युवा समर्थ भारत कार्यक्रम, युवाओं को प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने जैसे जरूरी जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण देना मकसद। सांबा शहर की सफाई व्यवस्था होगी आधुनिक, लिटर पिकर मशीन से होगी सफाई, सड़कों पर पड़े कागज, प्लास्टिक, बोतलें और अन्य हल्के कचरे किए जा सकेंगे एकत्रित। बारामूला के डाक बंगले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, कारीगरों और शिल्पकारों के कारोबार को मजबूत करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग पर जोर।
पुलवामा के लसीपोरा इलाके में SIDO यानी कि सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में सड़कों पर बह रहा केमिकल युक्त पानी, ड्रेनेज सिस्टम कई दिनों से खराब। राल में 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 30 से ज्यादा फैकल्टी सदस्य ले रहे हिस्सा। बड़गाम में 11वीं जिला स्तरीय पैनिच सिलाट चैंपियनशिप का आगाज, 500 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, घाटी की सुंदरता के साथ गुलमर्ग की मेहमान नवाजी पर्यटकों की पहली पसंद। राजौरी पुंज हाईवे पर सुरक्षा कड़ी, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैनाती, यात्रा मार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश से स्कूल में फंसे 52 छात्र और 12 स्टाफ, फायर ब्रिगेड और होमगार्ड की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। दमन के समुद्र में फंसी बोट का कोस्ट गार्ड ने किया सफल रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके 9 मछुआरों को बचाया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, सड़कों पर कई फीट ऊपर बह रहा पानी। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर जलभराव, कई दुकानों में पानी घुसने से अफरा तफरी, सड़कों पर लगा लंबा जाम। हिमाचल के लाहौल स्पीति में मयार घाटी में आए फ्लैश फ्लड से बिगड़े हालात, सड़कें पानी में डूबी, वीडियो में तेज रफ्तार से पानी पहाड़ के नीचे आता दिखाई दिया। हरियाणा के पंचकुला से सामने आया खौफनाक वीडियो, नाडा साहिब गुरुद्वारा के पास सैलाब में तिनके की तरह बह गया पुलिस ट्रेनिंग कैंप का पुल। ऋषिकेश देहरादून हाईवे के पास भारी बारिश से बरसाती नाला उफान पर, बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर जल कहर, उत्तराखंड के चमोली और देहरादून से आई भयानक तस्वीरें। झारखंड छात्र आंदोलन के बीच सोरेन सरकार ने जारी की 44 रद्द भर्ती परीक्षाओं की सूची, अनियमितताओं के आरोपों के चलते परीक्षाएं रद्द। हमीरपुर में 3 मंजिला इमारत से गिरकर मिस्त्री की मौत, छत पर वाइब्रेटर चलाने का काम चल रहा था। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स जख्मी। अयोध्या में सड़क हादसे में दारोगा की मौत, सिपाही घायल, पुलिसकर्मियों की कार ट्रेलर से टकराई थी। लखनऊ में खड़ी स्कूटी में लगी आग, लोगों ने आग पर पाया काबू। कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर करोड़ों का कारोबार, 17 करोड़ 48 लाख के लेन देन को लेकर नोटिस में 3 करोड़ 15 लाख के टैक्स की मांग। सोनभद्र में युवक की हत्या का खुलासा, प्रेम प्रसंग में की गई थी हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया आरोपी। मथुरा में चाकू से गोदकर साधु की हत्या, बीच बचाव में पहुंचा युवक हमले में जख्मी। कासगंज में पुलिस मुठभेड़ में 3 लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस किया बरामद। झांसी में पत्नी के अवैध संबंध को लेकर पति ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में छात्र के साथ कुकर्म की वारदात, परिजनों को बताई आप बीती। राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी किया राम मंदिर परिसर की फोटो, सावन की सप्तमी पर भगवान के श्रृंगार की तस्वीरें साझा। जालौन में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इटावा में ट्रैफिक नियम को लेकर पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी, ट्रैफिक पुलिस ने 30 दिन में 1000 से ज्यादा गाड़ियों के काटे चालान। बांदा में आभूषण चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 9 लाख के जेवर बरामद। चंपत राय को क्लीन चिट दिए जाने पर बोले महंत राजू दास, कहा काले नेमियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले काम करते हैं। अखिलेश की पोस्ट पर राकेश त्रिपाठी का पलटवार, कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन से परेशान है अखिलेश, जानबूझकर अफवाह फैला रहे अखिलेश। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश से टूटा बीआरओ का ब्रिज, ब्यास, दारमा और चौदास घाटियों से कटा संपर्क। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट, देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बारिश का अलर्ट। पाकिस्तान में 13 लाख फॉलोवर्स वाली टिकटॉक स्टार शमासो बीबी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की।
मेक्सिको सिटी में बिलबोर्ड गिरने से महिला की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ यह हादसा। ईरान का यूएई पर बड़ा मिसाइल हमला, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुबई में मिसाइल अटैक का अलर्ट, यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम हुए एक्टिव। इंग्लैंड के सक्सेस में एक ही परिवार के 4 लोग समुद्र में फंस गए, रेस्क्यू टीम ने चारों को पानी से बाहर निकाला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बातचीत का किया जिक्र। ट्रंप की ओमान को चेतावनी, हॉर्मूज के रास्ते में आने पर बम से उड़ाने की धमकी दी। परमाणु हथियार को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देना अमेरिका की पहली प्राथमिकता। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा महामुकाबला, इंग्लैंड से हार के बाद जीत के ट्रैक पर वापस लौटना चाहेगी टीम इंडिया।